कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी सदा रक्षा करें। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की कथा में भगवान शिव सनंत कुमार जी को नाग पंचमी व्रत का महात्म समझा रहे हैं। ये महात्म व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण करता है। तो चलिए इस महात्म को आरंभ करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, जाने अनजाने में की गई हमारी सभी भूलों को क्षमा करना। हमारे मन मंदिर में अपना वास करके हमारी इस श्रवण पूजा को आप स्वीकार करना। ओम शिव शक्ति। भगवान शिव सनंत कुमार जी से कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप, दीप, गंध, अक्षत, करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। काल्य नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेषनाग, पज्ञनाग, इन नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रु को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। नाग पंचमी के व्रत के दौरान व्यक्ति को उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाना ही नहीं चाहिए। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तु का भोजन करना चाहिए। हे सनंत कुमार, परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान वज्ञा द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अज्ञोगति को प्राप्त होता है। सर्प जो है वो तमोगुणी होते हैं। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत हमें करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित है, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अपराजित है, उनका स्मरण करके निमन वचन कहने चाहिए। हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्प के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत, पूजा और दान से साधक के वंश में सर्प दंश के कारण से जो मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, हे सनंत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिवजी के सानिध्य में पहुंच जाता है। हे सनंत कुमार, जो व्यक्ति नाग की हत्या करते हैं, उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं, वो भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं, उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेषनाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेषनाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बैकुंठ लोक अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु के गण बनकर
परम सुख को प्राप्त करते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। ब्रह्मा पुत्र सनंत कुमार जी ने भगवान शिव से इसके बाद क्या कहा वो हम आगे के महात्म में सुनेंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा की गई श्रवण पूजा सुंदर लगी होगी। हमारा अपने श्रोताओं से बस यही निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा की गई श्रवण पूजा आपको पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी सुंदर कथा वाचन करते रहें। भगवान के नाम को आगे बढ़ाना भी पुण्य का काम होता है। इस श्रवण पूजा को अपने भाई बंधुओं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सावन के मास में आप भी ये पुण्य कमा सके। ओम शिव शक्ति।